डिफेंस से निकले एक पर्सन ने बिजनेस ओपन किया और उस बिजनेस को करोड़ों की कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। मैं बात कर रही हूँ रमेश अग्रवाल की। उन्होंने अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के नाम से अपनी कंपनी ओपन की और सबसे टफ सेक्टर को चूज किया जो कि लॉजिस्टिक है, जिसमें काफी सारा कंपटीशन था। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को यूज किया कि उन्होंने एक झटके में सारे कंपटीशन को खत्म कर दिया। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या थी और उन स्ट्रैटेजीज को आप अपने बिजनेस में भी यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले ना मैं आपको रमेश अग्रवाल के बारे में ही बताना चाहूंगी। हमेशा से आप यही सुनोगे कि वो काफी ज्यादा रिजिड थे और काफी ज्यादा ऑनेस्ट भी थे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में उनकी जॉब लग गई थी। इंडियन एयरफोर्स में उनकी पहली जो पोस्टिंग हुई थी वो श्रीनगर में हुई थी। जब वो श्रीनगर पहुंचे ना तो उन्होंने अपने सीनियर से पूछा कि मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, क्या नया सीख सकता हूँ। तो उनके सीनियर ने ये बोला कि कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, पहले 15 दिन तो श्रीनगर घूमो और उसके बाद काम करेंगे। उन्होंने उनकी बात मानी भी और वो श्रीनगर आराम से 15 दिन घूमे। लेकिन मंथ एंड में जब उनके पास सैलरी आई तो उन्होंने आधा अमाउंट वापस कर दिया, जिस पर उनके सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए। उन्होंने पूछा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि काम तो सिर्फ 15 दिन ही किया है तो मैं पूरे महीने की सैलरी कैसे ले सकता हूँ। फिर इसके बाद उन्हें विंग कमांडर के सामने भी लेकर गए, तब भी वो इतने ही ऑनेस्ट होकर उन्होंने यही आंसर किया। और विंग कमांडर ने ये भी बोला कि इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको। उन्होंने बोला कि कोई भी पनिशमेंट मिले, मैंने जितने दिन काम किया है मैं सिर्फ उतने दिन की ही सैलरी रखूंगा। अब इस चीज से खुश होकर विंग कमांडर ने ना उन्हें अपना पीए बना दिया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या आपको पता है कि अगर किसी को विंग कमांडर का पर्सनल असिस्टेंट बनना है तो उसके पास एटलीस्ट इंडियन फोर्स का 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन रमेश अग्रवाल को विदिन 15 डेज उन्होंने अपना पीए बना लिया था। अब फोर्स में काम करने के बाद उनको बिजनेस भी करना था। अब वो आते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर्स में और अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के नाम से अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो हम काफी सारे कंपटीशन को फेस करते हैं, काफी सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। अगर अभी भी बात की जाए तो लॉजिस्टिक्स में कई बार काफी लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अगर आपको अपना सामान कहीं पर ट्रांसफर करना है तो आपको हमेशा टेंशन रहती है कि कहीं आपका सामान डैमेज ना हो जाए या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इन सभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल कर अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स इतनी बड़ी कंपनी बनी है। अब पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, एक एक कर चैलेंज समझेंगे कि उन्होंने क्या चैलेंज को फेस किया और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो सबसे पहले चैलेंज की बात की जाए तो वो है ट्रांसशिपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। जब भी हम अपना सामान किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो सामान है ना कई सारे कैरियर्स में से होके निकलता है और लास्ट सिटी तक पहुंचता है। अब बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरी सिटी में अपना सामान पहुंचने के बाद कुछ टाइम तक वो सामान वहीं पर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं और कुछ टाइम बाद वहां पहुंचते हैं और अपना सामान वापस लेते हैं। तो ये जो दो चैलेंज थे ना सबसे पहले कंपनी ने फेस किए थे। अब मैं आपको सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट समझाती हूँ। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? जब आपका सामान किसी कैरियर से जा रहा है तो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर किया जाता है। अब जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर हो रहा है तो सामान का डैमेज होने का रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब जब सामान डैमेज होगा तो कंपनी पर डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा। अब इस चीज को लेकर उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो जो भी सामान है ट्रकिंग क्यूब में ट्रांसफर करेंगे और साथ में उन्होंने एक और टैगलाइन निकाली, सभी कस्टमर्स के लिए आपका ताला आपकी चाबी, जिससे काफी सारे लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जितने भी ट्रकिंग क्यूब्स हैं उस पे आप खुद अपना लॉक लगा सकते हो और कीज भी आपके पास ही होंगी। जब आप डिलीवरी लेने आओगे तो उसी कीज से आप अपना सामान वापस ले सकते हो। अब अगर ट्रकिंग क्यूब्स की बात की जाए तो बेसिकली वो क्या होता है, आपका जो सामान है वो सिर्फ एक ही कैरियर में रहता है, वो काफी ज्यादा डिटैचेबल होता है, आप उसे निकाल कर वापस भी रख सकते हो या फिर ट्रक टू ट्रक ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो इसमें आपको सामान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको उसे डिटैच कर दूसरे ट्रक पर लगाना होता है और उसके बाद वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उनका जो कॉस्ट था वो भी काफी ज्यादा कम हो गया और साथ में कस्टमर्स का ट्रस्ट भी काफी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इस चीज से उनके स्टोरेज की प्रॉब्लम्स भी काफी सारी सॉल्व हो गई। यानी कि उनके जो अनयूटिलाइज्ड ट्रक्स थे जो सिर्फ सामान लेकर खड़े हुए थे वो प्रॉब्लम खत्म कर उन्होंने वो ट्रक्स को यूज पर भी लगा दिया और कॉस्ट को और भी ज्यादा एफिशिएंट कर दिया।
अब उन्होंने जितने भी ट्रैकिंग क्यूब्स बनाए थे वो ISO गाइडलाइंस के अंडर बनाए थे, यानी कि वो जितने भी क्यूब्स थे वो सारे फायर प्रूफ थे और बारिश या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उससे कोई भी किसी पर भी फर्क नहीं पड़ता था। अब इस चीज से जो कस्टमर्स, उनका ट्रस्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब इनकी जो कॉस्ट थी वो 20% से डिक्रीज हो गई और उनकी जो एफिशिएंसी थी वो 200% से इंक्रीज हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट चैलेंज पर। अब जब भी आप कोई सामान ट्रांसफर कर रहे हो या फिर घर शिफ्ट कर रहे हो तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हम टेलीविजन ले सकते हैं। अब उस टाइम पर जब मूवर्स एंड पैकर्स टेलीविजन को ट्रांसफर कर रहे थे तो काफी सारी कंप्लेंट्स ये आ रही थी कि टेलीविजन खराब हो जाता है या फिर टूट जाता है। अब इतनी सारी कंप्लेंट्स के बाद रमेश अग्रवाल ने इसको लेकर एक पूरी टीम बनाई। अब टीम से ये रिसर्च करवाया कि आखिरकार ये जो प्रॉब्लम है वो आ कहां से रही है। तो उन्हें ये पता चला कि वो जो टेलीविजन्स को ट्रांसफर करते थे वो एक वुडन बॉक्स में करते थे जिसमें काफी सारे नेल्स भी होते थे। अब उन नेल्स की वजह से जो टेलीविजन्स थे वो काफी ज्यादा डैमेज हो रहे थे। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक स्पेशल टेलीविजन बॉक्स बनवाया जिसके अंदर एक कुशन लगाया जिससे टीवी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। अब इससे भी उनकी काफी सारी कॉस्ट कटिंग हो गई थी। कैसे? अब जब वो वुडन बॉक्सेस को यूज करते थे तो वो उन्हें रीयूज नहीं कर पाते थे। अब उसकी वजह से उन्हें बार बार वो बॉक्सेस बनवाना पड़ता था। अब टेलीविजन बॉक्स जो उन्होंने अलग से बनवाया सिर्फ टीवी के लिए, वो बार बार रीयूज भी कर सकते थे और उससे उनकी जो कॉस्ट है वो 200% से डिक्रीज हो गई। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो बॉक्स बनवा रहे थे उस बॉक्स की पर बॉक्स की जो कॉस्ट थी उन्हें 2500 रुपीज पड़ रही थी और उसकी वजह से वो उसे 15 to 20 टाइम्स रीयूज कर सकते थे। वहीं अगर बात की जाए वुडन बॉक्स की तो उन्हें पर बॉक्स पर 800 रुपीज चार्ज पड़ता था और वो उसे रीयूज भी नहीं कर पाते थे। अब उन्होंने जो नेक्स्ट चैलेंज फेस किया वो बेसिकली रिलीजियस आइटम से रिलेटेड था। अब उनका कहना ये था कि काफी सारे कस्टमर्स ये कंप्लेन करते थे कि जब भी कोई भी सामान को पैक करने आता है तो वो शूज पहनकर मंदिर को पैक करते हैं या फिर मंदिर को उठाते हैं, जिसकी वजह से लोग कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते थे। अब इसका भी सॉल्यूशन लेकर आए रमेश अग्रवाल और उन्होंने अपनी टीम को समझाया। जितने भी जो मूवर्स एंड पैकर्स थे उनको बिठाकर ये बताया गया कि किस तरीके से आपको सारे कस्टमर्स को हैंडल करना है। उनको ये समझ आया कि रिलीजियस पार्ट भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी बिजनेस को हैंडल करने के लिए। उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी सिखाई, जैसे कि अगर आप सामान पैक करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप शूज को बाहर उतारोगे, हैंड वॉश करोगे और उसके बाद ही आप किसी के मंदिर को पैक करोगे। अब एक और चीज उन्होंने ये बोली थी कि जो मंदिर का सामान होता था यानी कि रिलीजियस थिंग्स जितने भी हैं उन्हें सबसे पहले पैक किया जाएगा और सबसे लास्ट में ट्रक में रखा जाएगा, ताकि जब भी घर पे पहुंच रहा है तो वो सबसे पहले मंदिर का जो सामान है वो सबसे पहले अंदर पहुंचना चाहिए। अब देखा जाए तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो रिलीजियस लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, उनके लिए काफी बड़ी चीज होती है। और ये जो कस्टमर्स होते हैं ना, यही छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं और ट्रस्ट को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाला। अब साथ में वो क्या करते थे कि जितना भी रिलीजियस सामान होता था उस बॉक्स में 1 नंबर का स्टिकर लगाते थे ताकि सबको पता चले और इसे बहुत क्लियरली हैंडल किया जाए। तो कुछ इस तरीके की चीजें उन्होंने अपने बिजनेस में की, बट कस्टमर्स की कंप्लेन फिर भी आ रही थी। अब कस्टमर्स की प्रॉब्लम डायरेक्ट रमेश अग्रवाल जी तो नहीं सुन सकते, वो सारे वर्कर्स ही सुनते थे। अब इसके लिए भी वो एक मंथन डे लेकर आए जो कि हर महीने की 4th तारीख पर रखा जाता है। इस मंथन डे में बेसिकली उन्होंने ये बोला, जो भी वर्कर आकर हमें ऑपरेशनल इशू बताएगा उसे 500 रुपीज का इंसेंटिव दिया जाएगा। अब इससे ये पता चल जाता था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं कस्टमर्स के लिए भी या फिर कंपनी के लिए भी, और उसे ठीक कर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता था और इससे भी काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो रही थी। और कुछ इसी तरीके से ये सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर राकेश अग्रवाल ने करोड़ों का बिजनेस ओपन कर लिया। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।